सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीव बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का लेक्चर नंबर 12 लेकर के आ चुके हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis। ठीक, और ये 100% एनसीईआरटी है और पिछले वाले लेक्चर भी 100% एनसीईआरटी था। ठीक, पिछले लेक्चर हम लोगों ने पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि मेल में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पढ़े थे। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो आप लोग पूरा लेक्चर को देखें तब समझ में आएगा, अदरवाइज कन्फ्यूज होने के लिए अगर पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए क्या होता है फीमेल का ओवरी में गैमेट बनने का प्रोसेस, यानी मैच्योर एग प्रोडक्शन जब होने लगता है, यानी मैच्योर एग का प्रोडक्शन जब होने लगता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं? जब मैच्योर ओवा या एग का और गैमेट का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है तो उसको हम oogenesis कहते हैं। तो चलिए अब oogenesis कब स्टार्ट होता है ये देख लीजिए। मेल में हम देख रहे थे कि oogenesis मतलब गैमेटोजेनेसिस जो है स्टार्ट कब हो रहा था, प्यूबर्टी के टाइम में, लेकिन इसमें इंट्रा यूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। जब एक फीमेल चाइल्ड अपने यूट्राइन लाइफ में होती है, ठीक ना, मदर्स के वूम्ब में होती है, तो उस समय उसका ओवरी में क्या होता है कि oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कहा गया, oogenesis स्टार्ट फ्रॉम एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज और इंट्रा यूट्राइन लाइफ। आया समझ में? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओवरी का दो पार्ट था, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते थे, इनर पार्ट को मेडुला बोलते थे। तो अब कॉर्टेक्स का भी आउटर पार्ट में, यानी ओवरी का कॉर्टेक्स का आउटर पार्ट में हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, जर्मिनल एपिथेलियम देखने को मिलता है, जो कहाँ से डेवलप होता है, जो आया हुआ होता है आपका जर्मिनल रिजेस से। ठीक, जो जर्मिनल रिजेस से आया हुआ होता है। ठीक, अब बात करने वाली बात क्या है, जब फीटस ग्रो कर रहा होता है या डेवलप कर रहा होता है तो ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियम क्या करता है कि ढेर सारा प्राइमोडियल फॉलिकल और ओवा को जनरेट करता है। ठीक ना, समझे? तो क्या कहा जा रहा है कि एपिथेलियम गिव राइज टू अ नंबर्स ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स, यानी इससे बहुत सारे प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं, बहुत सारे। ठीक, अब ये प्राइमोडियल ओवा या प्राइमोडियल फॉलिकल ये क्या होता है, कंटेंट। अब देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि प्राइमोडियल ओवा और इनर सब्सटेंसेस ऑफ कॉर्टेक्स। अब देखिए प्राइमोडियल प्राइमोडियल ओवा और इनर सब्सटेंस जो होता है कॉर्टेक्स का, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, नाउ अ लेयर्स ऑफ स्पिंडल सेल्स कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स फ्रॉम द ओवेरियन स्ट्रोमा सराउंड द ओवा। अब देखिए प्राइमोडियल सेल्स जो कहाँ पर होते हैं, इनर सब्सटेंस, कॉर्टेक्स का इनर सब्सटेंस में पाया जाता है। अब इसके ऊपर क्या होता है कि स्पिंडल्स लेयर चढ़ेगा ग्रेनुलोसा सेल्स का। ठीक ना, समझे? फ्रॉम द ओवेरियन स्ट्रोमा अराउंड द ओवा। अब ओवा के अराउंड जो ओवेरियन स्ट्रोमा है उसके अराउंड से ये क्या होगा कि ये ग्रेनुलोसा सेल्स का क्या होगा है, कवर चढ़ता ओवा के ऊपर। ठीक, समझे? और क्या कहा जा रहा है, द प्राइमोडियल ओवम प्लस ग्रेनुलोसा इज कॉल्ड प्राइमोडियल फॉलिकल्स। अब देखिए अब प्राइमोडियल ओवम में अगर हम ग्रेनुलोसा का लेयर चढ़ा देते तो उसको हम क्या कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल कहने लगते हैं इस चीज़ को। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आपका एनसीईआरटी क्या कहता है, उसको प्राइमरी फॉलिकल कहता है। ठीक, देखिए इसमें कंफ्यूज अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं रहा है कि जिसमें कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, देख लीजिए फिर से एक बार समझाना चाहते हैं क्या होता है। प्राइमोडियल ओवा जो कहाँ पर होता है आपका, इनर सब्सटेंस ऑफ कॉर्टेक्स में होता है, यानी कि कॉर्टेक्स का इनर सब्सटेंस में आपको प्राइमोडियल ओवा पाया जाता है। ठीक, और इसके ऊपर क्या होता है, लेयर्स पाया जाता है सेल्स का, ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर पाया जाता है सेल्स का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनुलोस सेल्स, या इसको ग्रेनुलोसा भी कहते हैं, ग्रेनुलोस सेल्स फ्रॉम द ओवेरियन स्ट्रोमा सराउंड ओवा। तो यानी कि ये ग्रेनुलोस सेल या फिर ग्रेनुलोसा सेल्स कहाँ पर होता है, ओवरी का स्ट्रोमा में होता है। ठीक, तो यानी ये ग्रेनुलोसा का अगर ऊपर कवर चढ़ जाता है एक के ऊपर तो हम उसको क्या कहने लगते हैं, तो हम इसको क्या कहने लगते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं, और आपका एनसीईआरटी इसको प्राइमरी फॉलिकल कहता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक, चेंजेस इन द नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ ऑफ द फीटस एंड आफ्टर बर्थ। अब फीटस देखिए जब यूट्रस में डेवलप कर रहा होता है उस समय और बर्थ के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसके प्राइमोडियल फॉलिकल्स के नंबर में। तो देखते हैं क्या क्या होता है टाइम पीरियड के अनुसार से। अब देखिए जब इंट्रा यूट्राइन का 7 to 8 मंथ हो रहा होता है, यानी कि जब प्रेगनेंसी का 7 to 8 मंथ हो रहा होता है, तो इस समय फीटस का ओवरी में लगभग कितने 6 मिलियन ओवा होते हैं, यानी 6 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। ठीक, लेकिन बर्थ के समय अगर देखें तो कितने होते हैं, ये घट करके 1 मिलियन हो जाता है, तो बाकी के 5 मिलियन कहाँ गए, वो डीजेनरेट हो गए या फिर डेवलपमेंट में काम चलाया। अब प्यूबर्टी का टाइम में अगर यही चीज़ को देखें तो कितना 3 से 4 लाख बच जाता मात्र। ठीक, तो बाकी के कितने गए, कहाँ गए, तो डेवलपमेंट में गए। ठीक,
लेकिन आपकी एनसीईआरटी क्या कहते हैं, प्यूबर्टी के टाइम में कितना ओवर आ जाता है या कितना प्राइमोडियल फॉलिकल बच जाता है, 60 से 80,000, ठीक है ना, 60 to 80,000, समझे। तो इस उगोनिया के साथ क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसको हम लोग बहुत बढ़िया से देखने वाले हैं। अब देखिए, अब उगोनिया या ओवम, उगोनियम ये क्या है, इसको हम कहते हैं ओवम का मदर सेल्स कहते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है, आपका डिप्लॉयड होता है, ठीक। अब क्या होता है कि इसमें मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद फिर ये कहाँ पर आके ये प्रोफेज वन में आकर के अरेस्ट हो जाता है, यानी मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज वन में आकर के ये अरेस्ट हो जाता है, इसका डिवीजन रुक जाता है कुछ देर के लिए टेम्पररी, ठीक। अब यानी इसमें जैसे मतलब उगोनियम में जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो ये बन गया प्राइमरी oocyte, क्या बन गया आपका प्राइमरी oocyte बन गया। अब प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या होता है कि एक ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर बन जाता है, ठीक। अब इसको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं, जो यहाँ पर हम बताए थे, है ना, ठीक, जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए हुए थे, है ना, इस जगह पे, ठीक। तो चलिए, अब यहाँ क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल्स बन गया। अब देखिए, ठीक, तो अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल बना। अब प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर फिर ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना एक्सटर्ना का भी कवर चढ़ जाता है, यानी कि 3 लेयर इसके ऊपर आ गया। तो अब 3 लेयर जैसे इसके ऊपर आया तो हम प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल कह दिए। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है इसमें, और अब देख लीजिए। तो अब क्या होता है सेकेंडरी, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ था कि प्राइमरी फॉलिकल में जब थीका इंटरना और एक्सटर्ना का कवर चला था तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया था। अब सेकेंडरी फॉलिकल फिर कैसे डेवलप होता, अब फिर सेकेंडरी फॉलिकल आपका टर्सरी फॉलिकल में चेंज हो जाता। तो हम टर्सरी फॉलिकल को पहचानेंगे कैसे, तो उसमें जो है आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी मिलेगा, एक कैविटी मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं, ठीक। अच्छा इसमें, हाँ पहचानेंगे कैसे, इसमें आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी मिलेगा जिसको हम लोग एंट्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग टर्सरी फॉलिकल कहते हैं। तो बात यहाँ पर फॉलिकल की हो रही है, उस साइड की बात नहीं हो रही है, ध्यान में रहें, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। फॉलिकल की बात हो रही थी, ठीक। अब फॉलिकल्स के अंदर आपके क्या है, ऊ साइट है, क्योंकि फॉलिकल के ऊ साइट के ऊपर आपका कवर चढ़ गया तब उसको हम फॉलिकल्स बोले थे, ठीक है ना। तब टर्सरी फॉलिकल्स बन गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अटेंशन करने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अंडर द थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना प्राइमरी oocyte ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब देखिए क्या होता है, थीका इंटरना और एक्सटर्ना के अंदर क्या होता है कि ये oocyte साइज में बड़ा होता है और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। अब देख लीजिए ऊगोनियम क्या हुआ, डिवाइड किया, प्राइमरी oocyte बना। तो ऊगोनियम क्या था आपका, डिप्लॉयड था, 2n दिखाया जा रहा है, और ये प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड है। अब फिर इसमें क्या होता है, अब ये देखिए पहला माइटोसिस डिवीजन हुआ था, अब फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, थीका इंटरना और एक्सटर्ना के अंदर oocyte ग्रो किया साइज में, और उसमें क्या हुआ, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब उसमें डिवीजन क्या हुआ, और उसके बाद प्राइमरी oocyte बना, ठीक। अब प्राइमरी oocyte में पहला मियोटिक डिवीजन होता है, और पहला मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या होता है कि आपका सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है। अब देख लीजिए ये फंक्शनल है और ये कोई काम का नहीं, ठीक, ये कोई काम का नहीं। अब इसमें फिर से डिवीजन होगा और ये, अब देख लीजिए, अब सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, फिर से आपका डिवीजन होता है और फिर क्या बन जाता है, आपका एग बन जाता है और ओवम बन जाता है। लेकिन ये सब जो चल रहा है आपका फॉलिकल्स के अंदर चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है, ये सब फॉलिकल्स के अंदर चल रहा है। अब चलिए फिर टर्सरी फॉलिकल्स के ऊपर आते हैं। नाउ टर्सरी फॉलिकल्स चेंजेस टू ग्राफियन फॉलिकल्स। अब टर्सरी फॉलिकल्स, क्योंकि यहाँ पर एग बन चुका है, फॉलिकल्स के अंदर एग बन चुका है, ओवम बन चुका है, अब टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक, ठीक ना। अब ये नाउ सेकेंडरी oocyte डेवलप न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिचुदा। अब सेकेंडरी oocyte के ऊपर क्या होता है कि आपका एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलिचुदा, ठीक है ना। अब देखिए, अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, उसमें से सेकेंडरी oocyte निकला और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशंस, ठीक है ना। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।